Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो वो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कल के दिन पर। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यू आर अ हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आप ये चीज़ बहुत बाखूबी एनालाइज करेंगे कि कौन सा पर्सन आपके बारे में सोचता है, कौन सा पर्सन आपके बारे में नहीं सोचता है। आपने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, आपने हमेशा दूसरों के बारे में करने की कोशिश की, उनका भला करने की कोशिश की, उनके लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन इन रिटर्न आपको कभी कुछ नहीं मिला। इस तरह की फीलिंग में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एनालिसिस करेंगे इसी बात को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आप अपने आप में महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आपने किया वो आपका फ़र्ज़ था, जो सामने वाले ने किया था वो उसका कर्म था। तो इस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है। कल आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर कुछ अच्छे स्टेप्स लेना चाहते हैं, वो आप लीजिए, लेकिन किसी को लेकर अपने मन में हेट्रेड पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल के दिन पर यूनि डायरेक्शनल होकर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल आपको ये महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते थे। आपने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही किया है, लेकिन अब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते हैं। आपकी कल कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, पहले तो उन प्रायोरिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और उसके बाद उन्हें लाइन अप करने की ज़रूरत है। आप सभी प्रायोरिटीज़ को एक साथ वक्त दे पाएंगे। ठीक है, कल के दिन पर अपने टैलेंट से काम लीजिएगा। कल आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। ये एनर्जीज है यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके घर परिवार के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, जिस सपने पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है वो सपना कल के दिन पर आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कल आप रिलैक्स रहिएगा, अपने आप को बिना किसी बात के टेंशन देने की खुद ज़रूरत नहीं है। आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई आपका सक्सेसफुल कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली थी वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और आपके घर परिवार की एनर्जी कल बहुत अच्छी रहेगी। अपनों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे कल के दिन पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है।
कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपका ये मन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करें। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ के ऊपर क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। कल आपको वो चीज़ समझ भी आएगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको लेकर कोई जजमेंट पास की है तो उस चीज़ को भूल जाइएगा, उस जजमेंट को रिलीज कर दीजिए। जिस पर्सन ने वो जजमेंट आपको लेकर बनाया था, आप अपने कर्मों से उस पर्सन की जजमेंट को गलत प्रूव कीजिए। आपको उस पर्सन के लिए अपने मन के अंदर किसी तरीके का कोई हेट्रेड नहीं रखना है। कल के दिन पर अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। अपने पास से जुड़ी बातों से जितना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो सके उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक सडन पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा, डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर आगे की और एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जिस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था, उस पेशेंस का मीठा फल आपको कल के दिन पर मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये जो गुड न्यूज़ है वो किसी की मैरिज की न्यूज़ हो सकती है, किसी बच्चे के बर्थ की न्यूज़ हो सकती है, या फिर आपकी अपनी शादी फिक्स हो सकती है। किसी के पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये जो अपनी खुशियां हैं आप अपनों के साथ बांटिएगा। जो भी आपके अपने हैं, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि हर इंसान आपकी खुशियों में खुश होता है, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिएगा। और कल के दिन पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहर का तीसरा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे। उस पर्सन को उतनी स्पेस, उतनी जगह आपको नहीं देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको आपके फाइनेंशियल फील्ड में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे। आप खुद भी किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करने वाले हैं। आप अपनी सक्सेस को खुद अकेले में एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके पास कल बिजनेस को लेकर कोई बहुत बढ़िया आइडिया होगा, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर के रिगार्ड में मिलती है तो उसे ग्रैब कीजिएगा। आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। 90% आपको आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस को लेकर आपको कल बहुत कंटेंटमेंट महसूस होगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कल वो केस आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स की तरफ से भी आपको जस्टिस एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अगर आप खुद किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके बनाए डिसीजन किसी की ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं तो आपको फेयर डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। किसी की तरफ को भी इंक्लाइंड होकर डिसीजंस बनाएंगे तो आप अपने कर्मा को ही गलत कर बैठेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, सच्चाई का साथ देंगे तो आपके साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके सामने कोई आइडिया रखता है, कोई प्रपोजल रखता है, तो एकदम से आपको डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है, बल्कि उस पर्सन के आइडिया को सुनने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि उसके आइडिया से आपकी लाइफ में भी कुछ अलग सा बैलेंस आप इस्टेब्लिश कर पाए। ओके, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर इमोशनली आप काफ़ी अच्छा और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस्ड महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डिसीजंस बनाने हैं, अपने दिल से नहीं बनाने, अपने दिमाग से आपको डिसीजन बनाने हैं, कल के दिन पर आपका भी जो नेचर है वो थोड़ा सा फ्लर्ट वाला रहने वाला है। आप दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा ताक झांक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये वो तरीका होता है खुद को हर्ट करने का जो इनएविटेबल कई केसेस में हो जाता है। आपको इस
एनर्जी को रोकना है, दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप अगर खुश है ना तो अपनी वजह से खुश है, अगर आप दुखी है ना तो अपनी वजह से आप दुखी हैं। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, ये दोनों ही एक स्टेट होती हैं। अगर ये स्टेट में आप फर्क करना समझ गए ना कि हम किसी और की वजह से दुखी नहीं हैं या हम किसी और की वजह से खुश नहीं हैं, तो आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां होंगी, क्योंकि फिर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कल के दिन पर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। किसी को इतनी इजाज़त नहीं देनी है कि वो पर्सन आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर पाए। किसी को इतना मौका नहीं देना है कि कोई पर्सन आपकी एनर्जीज के साथ खेल जाए। ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी ने कोई मैसेज दिया आपको या कुछ ऐसी चीज़ कही, उसकी वजह से आप एकदम से परेशान हो गए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कल के दिन पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ को खुद हील कर सकते हैं, तो अपनी इनर एनर्जीज को कल पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। कल के दिन पर अपने शब्दों का सही चुनाव कीजिएगा। आपके गलत शब्द आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले पर्सन की बात को सुनना भी है। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे तो आपके फैसले कभी गलत नहीं होंगे। ओके, सो ये है कल के दिन की गाइडेंस आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन के लिए कुछ उपाय। कल का दिन थर्सडे का दिन है, आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल सुबह नहाने से पहले आप नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएंगे। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा, और अगर आपको बोन्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका बृहस्पति मजबूत होता है उन्हें मान सम्मान में कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। उनकी फाइनेंशियल जो एनर्जीज रहती हैं वो काफ़ी स्टेबल रहती हैं। उनकी पर्सनल एनर्जीज बहुत स्टेबल रहती हैं। उनकी लाइफ के अंदर ना कभी ब्लॉकेजेस ऐसे नहीं आते हैं कि एकदम से आकर हर रास्ता ही बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो अपने बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए आपको। कल के दिन पर आप जब नहा धो लेंगे तो एक पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर आप अपने गुरु जी की फ़ोटो को या फिर श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को रखिएगा। अगर आपने गुरु धारण किया तो उनकी फ़ोटो को रखिएगा। ठीक है, और श्री कृष्ण जी को और अपने गुरु जी को आप एक पीले रंग का टीका लगाइए। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। सेम टीका आपने भी लगाइए और अपने गुरु जी को, ये श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए, पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, और अपने गुरु जी से, श्री कृष्ण जी से आप मनन प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएं, और आपको आपके गुरु श्री कृष्ण जी मार्गदर्शन प्रदान करें। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं, उनके जीवन के अंदर कभी भी वो लोग गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने गुरुजी से कोई मूल मंत्र मिला है तो आप उसकी चैंटिंग कल के दिन पर कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का कल के दिन पर जाप कीजिएगा। ठीक है, कल के दिन पर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए, हल्दी का टीका लगाकर जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीज़ों का दान भी करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल होती है, आप उसका दान कर सकते हैं। आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं आप। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले हो रहा है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, तो कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, विधि विधान से फास्ट रखिएगा और संकल्प लेकर फास्ट रखिए। बहुत जल्द आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। कल के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है। कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है, तो कल के दिन पर केले का जो सेवन है वो निषेध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल के दिन पर आप अगर ये महसूस करते हैं कि आपका कभी एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते रहते हैं, तो जो आपका व्हीकल है उसके अंदर जहाँ पर आपने पेपर्स रखे हुए हैं वहाँ पर 7 बादाम की गिरी और थोड़ी सी चने की दाल रख लीजिए। आपके वो एक्सीडेंट वाले चांसेस खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उनके हाथ से कल धार्मिक पुस्तकों का दान आप मंदिर में करवाइए। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह पर आप जॉब करते हैं लेकिन मन नहीं टिकता है, फिर आप दूसरी जगह पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी मन नहीं लगता है, तो आप कल किसी भी स्ट्रीट डॉग को आप बिस्किट खिलाइए। काले रंग का डॉग मिल जाए तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को बिस्किट खिलाइए, फीके बिस्किट खिलाइएगा या रोटी खिलाइएगा। ठीक है, मीठे बिस्किट आपको नहीं डालने हैं। और ये उपाय आप सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के साथ करेंगे। आपने अपने घर में जो पेट रखे हैं उन्हें आप रोज़ ही फीड करते हैं, लेकिन ये उपाय आपको तभी फलित होगा अगर आप ये उपाय स्ट्रीट डॉग्स के साथ करेंगे तो। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।